चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। सड़कें जाम हो गई हैं और चारों तरफ सिर्फ अवाम ही अवाम नजर आ रही है। जो इधर दाईं तरफ बाईं तरफ सारे लोग खड़े हैं। नहीं दूंगा, मैं राजनीति में हूं लेकिन शायर भी हूं, तो मैं शायरी की जबान में बात करूंगा और आपकी तालियां, आपकी मोहब्बतें राहुल गांधी जी के लिए उन तक पहुंचेंगी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं यहां से वहां। मुझे अच्छा लग रहा है कि बड़ी तादाद में यहां माएं बहनें भी आई हुई हैं जो इस समय सबसे ज्यादा इस सरकार में पीड़ित हैं। राहुल गांधी जी जिस पंच न्याय की 5 न्याय की बात कर रहे हैं, उसमें जिस महिला न्याय की बात कर रहे हैं, वो दरअसल सबसे जरूरी न्याय है इस देश में। और आज बड़ी तादाद में यहां माएं बहनें हैं, यहां युवा इकट्ठा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मैं शायर हूं तो शायरी की भाषा में बात करूंगा। मैं राहुल जी के साथ आ रहा था और देख रहा था कि अमेठी किस तरह से, अमेठी की सीमा जैसे शुरू हुई तो किस तरह से उसने स्वागत किया राहुल गांधी जी का। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, पढ़ूं, आप सुनने के मूड में हैं। दायरे में सिमट के आया है। मेरी पंक्तियां, राहुल गांधी जी की यहां मौजूदगी अगर लगे कि सच्ची है तो अमेठी वालों मुझे सुन के बताना। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, यहां से वहां तक एक एक हाथ उठे। अगली पंक्ति में जो मैं कहने जा रहा हूं, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। अमेठी वालों, हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। हमने सहराओं में हासिल किए आसानी से, तुम समंदर में भी रहकर न मिले पानी से। ये सियासत के दिए सबके हवाले न करो, मुल्क जल जाता है एक शख्स की नादानी से। मैं अमेठी में खड़ा होकर के आज आपसे ये कहने आया हूं, मैं आपके पड़ोसी जनपद का हूं, अमेठी मेरे लिए भी घर जैसा है। आज प्रतापगढ़ ने जब वहां से यात्रा शुरू हुई तो जो ऐतिहासिक स्वागत किया और उसके बाद अमेठी की सीमा में प्रवेश करते हुए जिस तरह आपने स्वागत किया है, मैं आपको सैल्यूट करूंगा, आपको सलाम करूंगा। आप यहां पर राहुल गांधी जी की मोहब्बत में आए हुए हैं। 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ लेती और 11 तारीख का आर्डर निकलता है हसदेव को काटने का। तो ये सब सुनियोजित ढंग है। आखिर इस हसदेव को काटने के पर्दे के पीछे है कौन? आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के लोगों द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए वहां के उद्योगपतियों को दे दिया गया है और जंगल की अवैध रूप से कटाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी हसदेव, जो कि खनिज संपदा से भरपूर है, बहुत सारे वन संपदा है, जैसे कोयले है, डोलोमाइट है और सारे लकड़ियां वहां से मिलेगी। ये सारे चीज को लेकर अपने निजी स्वार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी निजी उद्योगपतियों को हसदेव देना चाहती है। हसदेव जंगल का काटने का सिलसिला जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ लेती 13 दिसंबर को और 11 तारीख का आर्डर निकलता है हसदेव को काटने का। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा लेटर जारी किया जाता है कि 11 तारीख को काटने का। तो ये सब सुनियोजित ढंग है। आखिर इस हसदेव को काटने के पर्दे के पीछे है कौन? जमीन को उखाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो सीधा सीधा ये आदिवासियों के ऊपर प्रहार करने का भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके आदिवासियों को कुचलने का, आदिवासियों को वहां से हटाने का यह षड्यंत्र रच रही है। आज इस देश का प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में जा रहे हैं, लेकिन अपना देश मणिपुर में 5 मिनट के लिए नहीं जा रहा, वहाँ के लोगों को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। ये तमाम मुद्दे को लेकर राहुल जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हम सब छत्तीसगढ़ वासियों को हसदेव को बचाने के लिए, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जल जंगल और जमीन को अस्मिता को बचाने के लिए हम सब राहुल जी के साथ जुड़े हैं।